तो देखो, आपकी माता जी की जो बायोग्राफी है ना, उनकी जो जीवन कहानी है, वो एक तरह से मैंने यूँ लगा है कि आप सबकी ये है। वे जितना संघर्ष बचपन से लेके न 10 बाण होना, और मेरे जो मामा जी हैं, वो तो मेरी मम्मी की शादी हुई जब वे 5 साल के थे। भाई बाणा का ध्यान रखे, यह चीज़ नहीं देखी मैंने। ये सारी बाण मिलके भाई का ध्यान रखा करती। छोटा था और उसकी सारी चीज़ों का ख्याल रखना एक जिम्मेवारी सी थी। इसके साथ साथ मेरे जो नाना थे, उनकी आईसाइट काफ़ी वीक थी। जैसे पापा की भी वीक है, लेकिन पापा से भी कहीं ज़्यादा कमज़ोर थी मेरे नाना की आईसाइट। और काम था खेती का, तो खेती मेरी मम्मी ने अपने दम पे करी, नाना का भरोसा नहीं। नाना तो सिर्फ बताया करते। आप एक तरह से यूँ मान सको, मुबारक है ना, जिस तरह कि मैं करावनार हूँ, तो करना मेरी मम्मी नहीं होया करता। और इस चीज़ का पता चला है इस तरह कि जिस दिन मेरी मम्मी की शादी थी, उससे पहले दिन बीज दे के आई। खेती अब यो बोना है, इस तरह बोना है। और जो सीरी था उसने नू कहा कि बुआ तू क्यों आई आज, तड़के तो ब्याह है। तो वह चीज इतनी जिम्मेवारी है। और नाना के घर में हमने रह के देखा, मैं और कविता दीदी दोनों, हम 1 महीना रहे थे नानी के पास। तो उस टाइम हमने देखी यह चीज कि कितना संघर्ष था उस लाइफ में, और मम्मी की कितनी प्रतिष्ठा थी। आज आपने सुनी ना, प्राण प्रतिष्ठा। तो आपकी माता जी में इतना गजब का उमंग उत्साह, इतनी एक्टिव, इतनी एनर्जेटिक, मतलब सारी चीज इस ढंग की देखी हमने कि मैंने आजकल बहुत कम देखने मिला है। आप खेती करो हो तो घर के काम इतने अच्छे नहीं आते होंगे। माता जी आपकी 2 भैंस भी रखना, हम 4 बच्चे भी जो चारों स्कूल में जावा, और 2 बार खेत में भी जान दी, और बहुत अच्छा खाना भी बना दी। और इसके बीच में हमारे सबके सूट वगैरह सिलना, वो चीज़ भी खुद ही कर दी, किसी चीज़ खातिर बाहर नहीं जाना। ये सारे काम इस सिस्टमेटिक ढंग से करना, मैनेजमेंट इतना गजब का था कि ईब कई बार सोचा तो समझ में नहीं आती भी इतने सारे काम हैं और उन्हें 24 घंटा में, और क्लास की जिम्मेवारी बिल्कुल सही ढंग से निभाना। तो ये सारी चीज़ देखने में पापा कई बार मैंने क्या करें कि 8 हाथ हैं, लेकिन अगर मेरे 8 हैं तो आपकी माता जी के तो 16 थे, क्योंकि लागे है यह चीज़। और उसके अंदर भी यूँ नहीं कि हम चारों स्कूल में जावा, हाँ, तो हमारी पालना भी इस सारे बीच में, उन दोनों भैंसा के, खेत के, घर के, सिलाई के, इन सब के बीच में हमारी पालना किसी थी। आप इसका अंदाजा लगा सको हो कि +2 तक मन ने मेरा सिर नहीं धोया था कभी। आपकी माता जी छुट्टी वाले दिन सवेरे सारे काम करके ने मारा सबका सिर धो के ने, और हमने सही रगड़ के नुआ के और तेल डाल के मारे बाल खुद बाया करती। सारे का सिर देखना, किसी के सिर में जूं तो नहीं है, किसी के सिर में फ्रांस तो नहीं है, सबकी चोटी भी खुद करना। और जिस तरह फिर जिस आपकी कविता दीदी, ये थोड़े बड़े होंदे गए तो ये साथ साथ संभालते गए। जितना जितना काम इनका जिम्मे आंदा गया, ये बहुत अच्छी तरह से मम्मी के मददगार बने। लेकिन एक चीज उसके बाद भी मैंने मम्मी का जो सेल्फ डिपेंड होना देखा। मम्मी किसी काम खातर भी किसी का भरोसा नहीं रहा करती, मारे भी नहीं, पापा के भी नहीं, किसी के भी नहीं। बल्कि आपके दादाजी हैं, वो हमारे घर में उल्टा था, बाहर के जितने काम करने होंगे आपकी माता जी करा करती, और घर के अंदर बैठ के मैं जिस तरह मारते डिस्कस करके हमने पढ़ाई सिखाना पालना, वो चीज आपके दादाजी करा करते। घर के बाहर लकड़ के जो भी काम होंदा पूरे गांव का, कितने भी किसी भी पाने में किते, वो सारे के सारे मम्मी ने संभाल रखे।
तो ईब बल्कि मारे खातिर होया कि एक तो यह दुनिया पुरानी बाबा कहने संगम है, और एक यो अलौकिक परिवार यज्ञ जिसकी स्थापना करी। इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य बनाने का काम था वो मम्मी का ही रहा। मैं और पापा हम दोनों ही दुनिया से कोई कनेक्शन रखने के जीव थे नहीं, बचपन से ही नहीं थे। मन ने तो होना ही के था, पापा ही ना थे, क्योंकि मैं तो शुरू से उस दुनिया में इतनी उतरी है नहीं, क्योंकि बचपन से जिस तरह आप अलौकिक परिवार था, पहले पढ़ाई फिर उसके बाद यो परिवार बस साथ साथ यो बढ़ता चला गया, तो उस दुनिया में जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो फिर पापा का भी सन्यासी टाइप का जीवन रहा, दुनिया ते गांव ते। तो आप सोच नहीं सकते कि आदमी के करा करे मैक्सिमम बाहर जाया करें करते हैं, घर के अंदर नहीं लेके आ करते। हमने पापा देखे कि स्कूल की ड्यूटी खातर गए तड़के 8 बजे, और अगर 3:30 बजे करना है, 3-3:30 बजे अगर करना है आगे, तो फिर अगले दिन तड़के 7 बजे चाले स्कूल खातर। उसके बीच में 1 सेकंड खातर भी कदे गली में नहीं, किसी पे भी मिलन खातर, किसी के पास भी बैठन खातर कोई मतलब नहीं। और क्योंकि मैं तो पैदा हुई जब तक ज्ञान खाए, तो कोई डेथ होगी तो भी मतलब मम्मी ने जबरदस्ती कितने नू लगता कि तेरे पापा ने जाना चाहिए तो भेज दी, हाँ जी करने खातर वो ठीक है पुगा दिया। वो चाहे मेरी बुआ के बात भरना हो, चाहे किसी की डेथ होगी हो तो अंतिम संस्कार पर जाना हो या गोटा मोड़न जाना, दखाएं थे, अपनी कोई मर्जी नहीं, कुछ नहीं करना। तो या जो पुरानी दुनिया और इस अलौकिक परिवार के बीच जो सेतु का काम जो करा वो मम्मी नहीं करा। और इन कुछ दिनों में आपने देखा कि हमारा पुरानी दुनिया तो कोई कनेक्शन ही ना रहा, क्योंकि एक चीज और अजीब है घर में, क्योंकि कोई भी आंदा बाहर तो ना पापा जाने ना मैं जाने। ये मम्मी पापा घर में होंगे तो पापा ने पूछ दे कि कौन है ये, तो मम्मी उसका थोड़ा सा भूमिका समझा के न फिर पापा उससे बात कर दे। कोई भी दरवाजे के अंदर आया तो मैं उसने देख दी, मम्मी तो पूछ दी माँ कौन है ये, मेरा के लागे है, तो फिर उस ढंग से बात कर दे। इवन चाहे पापा दोहरा लो कोई, चाहे मेरे दोहरा लो कोई, ये पापा ने 1-2 बार किसी के आगे पूछा कौन है, फिर मैं उसके जाया पाछा बताऊं, मैं खा नू क्यों पूछा अगर कौन है, कि अगला आदमी का आगे क्या बताऊं मैं कौन है, अगले का मैंने बेरा नहीं, और अगला आगे नू कह सकती नहीं है कि भाई तू कौन है, नू भी नहीं कह सकती कि नहीं बेरा। तो मैं कहा यो इतनी एकदम इसी स्थिति में ना डाला करे, ये पापा का आगे कोई आवे तो पापा अपने ढंग से सुलटे हैं, और मेरे दौर कोई आ जा तो मैं अपने ढंग से सुलटूं। लेकिन एक निभाना पड़ रहा है, और पुरानी दुनिया से हमारा कनेक्शन इतना ही था, इतने मम्मी थी, चाहे वो गांव था, चाहे या दुनिया थी, चाहे ये रिश्तेदार थे, चाहे या देत संबंधित कुछ भी था इस दुनिया में, इससे कनेक्शन का कारण मम्मी थी। मेरे खातर तो थी, पापा खातर भी थी, क्योंकि मैंने तो इस दुनिया में लाई मम्मी थी, तो मेरा कनेक्शन तो उनके कारण, हमारा सारे बहन भाइयों का तो उन्हीं के कारण था। बाकी कुछ टाइम ऐसा बीता उनके शरीर छोड़ने के बाद, जब मैंने 2 में चावान करा मम्मी का, लेकिन मैंने नहीं देखे, मैंने पापा ते कही मखा मैं एक निष्ठता तय मम्मी ने याद करूँ, मखा पर मम्मी मैंने दिखती क्यों नहीं, मखा आत्मा तो सही है और इतनी पावर भी है कि वो दिख सके हैं, उनका तो आत्मा है, तो फिर मैंने दिखती क्यों नहीं। तो पापा ने बताया, कन्विंस करा कि इबे तेरी जो आत्मा गई है उसने इस चीज का पता है कि जिसने दिखू उसकी हालत की है, इबे तेरी स्थिति उन्हें इसी नहीं लगती होगी कि उनका मिलना तुझे झेल सके। जब उन्हें नू लगेगा कि तेरी स्थिति ठीक है तो फिर दिखेंगे। मैं कहा ठीक है, तो मैं कन्विंस हो गई थी। और वाकई 2 महीने के बाद आपकी माता जी आई मेरे पास,
और उसके बाद तो मैंने ईद तक कोई 10 बार मेरी उनसे मुलाकात हो ली, बातचीत भी हो ली, तो ईद कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब भी याद करूं तो आ जा हैं, जिस चीज़ की मैंने ज़रूरत हो दे जा हैं, कोई चीज़ का सॉल्यूशन पूछूं तो वो बता भी दें हैं। तो वो इतनी डिटेल तो मैं भी आड़ा क्लास में नहीं बता सकती, क्योंकि आज आपका टाइम देना था आपका ही। संडे में अगर टाइम मिला तो मैं वो सारी मुलाकात उनका जिक्र करूँगी कि माता जी ने के बताया या किस किस तरह से वो रही मीटिंग्स। तो ये शॉर्ट पापा 10-1 मिनट में करेंगे, उसके बाद क्लास पूरी करेंगे। ओम शांति।